बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब बहुत तवातुर के साथ आप पेशेंट गोइयां करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, और हमारा रिकॉर्ड है हमारे चैनल के ऊपर, लोग जाके देख सकते हैं कि आपने जो जो बातें की अक्टूबर के हवाले से, सितंबर के हवाले से दुरुस्त साबित हुई। आपने अनप्रेडिक्टेबल कहा कि रहेगा अक्टूबर, और हमने देखा कि बहुत बड़ी आईनी तरमीम हो गई और समझ लें कि आइन ही बदल दिया गया। चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान, उनकी तकर्रुरी का तरीक़ेकार ही बदल दिया गया। अब जो है खबरें ये आ रही हैं कि चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, जस्टिस याया आफरीदी के नाम का पूरा निकल रहा है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीदें थी कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो इलेक्शन का सारा मामला दोबारा से खुलेगा और हुकूमत गिर जाएगी, और आपका भी मानना है कि हुकूमत गिर सकती है। अब आपका इल्म क्या कहता है, अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते तो हुकूमत गिर सकती है, फिर भी हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, या हुकूमत आपको आने वाले वक्तों में मजबूत होती नजर आ रही है? लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसमें आपको याद होगा कि जब भी हमने बात की थी, दो बातें होती थी। एक तो ये था कि फायद ईसा साहब तो नहीं होंगे किसी भी सूरत, बिल्कुल। और अगर वो उनको कोई इन्होंने दे भी दी तो मैं यही कहता था कि वो वापस हो जाएगी, अगर मिल भी गई खुदा ना खास्ता कोई। और मंसूर अली शाह साहब का ये होता था कि मैं कहता था कि वो हो सकता है, वो इतने श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये सन उनका जस्ट फॉर एम अगर देखा जाए तो सन उनका जो है वो उसको गिरन लगा 2 अक्टूबर को, रूलिंग प्लैनेट को। और ल्यू को, क्योंकि एम एम फॉर जस्ट हम नेम से कर रहे हैं क्योंकि उनकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक दोस्त थे, उन्होंने कोई कहा सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस के लिए भी फिर 2 अक्टूबर से ऑनवर्ड ठीक नहीं था। मतलब उन्होंने, हमने किसी प्रोग्राम में कहा ना कि मंसूर अली शाह साहब जो है ल्यू है, और एम फॉर ल्यू कर लेते हैं कंसीडर। और अमूमन होता भी यही है कि आपका जो नेम का पहला लेटर है, या वो आपका असेंडेंट, या वो आपका मून साइन, या आपका जो है वो सन साइन, तीनों में से किसी एक में से होता है। तो इसलिए फोरकास्ट जो जस्ट नेम वाली होती है वो 40 to 50% तो वो भी काम करती है। इसी वजह से लोग नामों से हिसाब कर लेते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं काफी हद तक। उसके पीछे रीजन, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल फुल एक्यूरेसी हमने एंजॉय करनी हो तो फिर हमें जाहिर बात है टाइम ऑफ बर्थ तक चाहिए, फिर मजा आता है। इसकी जो है तो डेटा साइंस, बेसिकली डाटा ही रिट्रीव करके आपको उससे कोरिलेट करके देना है। बहरहाल एनी हो, उसमें यही था कि अगर सैजिटेरियस असेंडेंट है तब भी जो है इनके लिए 2 अक्टूबर से ऑनवर्ड चीजें बेहतर नहीं थी। और अगर ल्यू मान लिया जाए तब भी इनके लिए गिरहन, जाहिर बात है सूरज को गिरहन लगा था, तो दोनों सूरतों में ही वो। और अगर अब सिर्फ जस्ट याहिया से देखें तो वो स्कॉर्पियन निकलता है। स्कॉर्पियन के लिए बड़ा रगड़ा रहा है पीछे, अब भी कुछ उनका बेहतरी शुरू हुई ऑनवर्ड, तो वो उनके लिए बेहतर लगता है। मुनीब अगर बात करें तो वो सेम एज इट इज, जैसे मंसूर एम वैसे मुनीब। तो हाँ, अब आ जाए उनकी तरफ, जो आपने एक और नाम लिया जस्टिस यहिया के अमीन अलावा, जाया अमीन, अफरीदी हाँ के अलावा अमीन, अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन अगर ए फॉर एरीज कर लें तो एरीज के लिए आ, भी कुछ बहुत बेहतर, मतलब मिक्स सा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि ए हमेशा ना डाउट करता है। अब ये डबल ए से कर रहे हैं, ये सिंगल ए से, क्योंकि डबल ए हो जाएगा तो टॉरस हो जाएगा, सिंगल ए होगा तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन बाजुकात ये होता है, अब आप आसिम आपका नाम है, करते आ लंबा है, जाहिर बात है आसिम करते हैं, असीम तो नहीं करते, तो फिर लिखा सिंगल ए होता है। और आप भी शायद मेरा ख्याल है सिंगल ए सी करते होंगे जब जी। नाम लिखते होंगे। हालांकि ये फिर होता ये है कि आपका जब आइन आ जाए ना, तो आस का साउंड लंबा होता है तो फिर डबल ए आता है, फिर आप टॉरस होते हैं एक्चुअली। तो फिर टॉरस की फोरकास्ट देखनी चाहिए।
आइन वालों को खसूसन में जाती मेरा, और आइन के बाद अगर अलिफ लग रहा हो यानी कि लंबा साउंड खींच रहा हो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो या अफरीदी हैं उनका डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो सकती है उस हिसाब से, जस्ट अगर नेम्स के हिसाब से देखें। मंसूर साहब का तो मैंने पहले ही आपको जैसे था उस वक्त भी कोई पिछले क्लिप होंगे उसमें मौजूद होंगे। बाकी ये है कि जो मंसूर साहब है वो एक प्रॉपर प्रॉपर जैसे कहते हैं वो एडवेंचरस नहीं है, और प्योरली अदलिया के साथ एक प्योर जज नजर आते हैं, क्योंकि ल्यूज जो है ना असल में दुनिया को लीड यही करते हैं, लीडिंग कैडर होता है और बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने फिर कोशिश भी नहीं की अपने आगे आने की, या कोई इस तरीके की को करते कोई जैसे आजकल आपको पता ही है जैसे फायज ईसा साहब ने अपनी इतनी कोशिशें की, नजर भी आ रही थी, आउट भी हो रही थी, एक्सपोज भी हो रही थी, उन्होंने कोई इतनी नहीं की। इसका मतलब कितना प्रोफेशनलिज्म था। पर मेरे सामने केस आएगा तो मैं उसको बिल्कुल ऑन द मेरिट देखूंगा, वरना बस ठीक है काइंड ऑफ। लेकिन अभी भी अदलिया इतना खामोशी से इसको शायद डाइजेस्ट ना करे। दे आर वेटिंग फॉर द पीपल टू स्टैंड विद। अगर लोग खड़े हो गए, ये भी चांस रहेगा 3 नवंबर 15 नवंबर तक, हाई चांस है। अगर लोग खड़े हो गए तो जजेस भी शेयर हो जाएंगे। जजेस इंतजार कर रहे हैं लोगों के खड़े होने का। ये ऐसे ही है जैसे भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो किसी ने लिखा उनको, एक जज ने दूसरे को कि यार तुमने ये क्या किया। उसने उसने कहा यार लोग खड़े होते, यानी कि ये सारा कुछ हम चार की गर्दन से निकलवाना चाहते हो। अगर इतना ही था तो लोग खड़े हो जाते, उनका लीडर था। मतलब हम चार खड़े हो जाए, तुम लोग ना खड़े हो जिनका लीडर है। तो इसी तरीके से अब भी आप ये देख लें कि जज खड़े होके पीटीआई के हक में फैसले देने शुरू कर दें, अवाम ना खड़ी हो। पॉइंट समझ बिल्कुल रहे हैं? वो कहते हैं भाई हमारे एंड का काम हम तब करें जब तुम लोग भी अपने एंड का काम करो, तुम लोग भी हिम्मत करो। ये तो हिम्मत को देख के हिम्मत आने वाली बात है, खसूसन जो बेदीन किस्म के माशरे होते हैं। मैं तो आपको पता है मेरी राय इसमें बड़ी ओपन और स्ट्रेट है कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक इस्लाम या इस्लाम से मिलती जुलती भी किसी प्रोडक्ट से नहीं है जिसमें कोई भी इस्लामी कल्चर या रिवायात। और जाकिर नाइक साहब ने ऐसी कह दिया जी पश्तून पे वो लड़की पलूशा ने कोई सवाल किया तो बड़ा वो वायरल हुआ फिर रहा था। तो उन्होंने कहा सिस्टर योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, या आप इस्लामी कहें या उस माशरे में ये कहें। तो फिर मुझे तो हंसी ये आ रही थी कि हजरत आप जिधर खड़े हैं ये पूरा मुल्क, और आप जिधर से होके आए हैं वो भी, ये सारा एक तकरीबन को 50-56 करोड़ से भी ऊपर बनता है। इसमें ही मुझे बता दो तुम उस बच्ची बेचारी को ऐसे क्यों रुथलेसली इस तरह से आंसर कर रहे हो है किधर? जुल्म गली गली, रेप गली गली, इज्जतें पामाल हो रही हैं, बेगैरती के घूंट पिए चले जा रहे हैं सुबह शाम, बिल्कुल मतवातर से नमाजें भी हो रही हैं कबूल, मुसल्ले भी कायम, मस्जिदें भी कायम, तिलावतें भी कायम, डेली कुरान। अभी भी आप देखें कि अभी व्यूवर्स ही अपने चेक कर लें माशाल्लाह, इनमें से मेरा ख्याल है मोर देन 60% ने तो आज भी कुरान की तिलावत की होगी। और इन्होंने किसी ने अपनी रूटीन बनाई होगी जी, सुबह सुबह यासीन सूरत, रहमान सूरत, फिर किसी ने रात को तुगाबन, और रात को जो है सूरत मुल्क और वाकया पढ़ के कहते हैं सीधे जन्नत में जाएंगे मुझे हंसी इस बात की आती है कि यार ये अंडरस्टैंडिंग पहले इसका हक है। जब आप किसी भी चीज का बुनियादी हक नहीं देते तो आप उसके बाद वाले फीचर या फ्रूट्स पे कैसे बात कर सकते? मिसाल के तौर पे अब हो मियाँ बीवी, उसका बुनियादी हक एक दूसरे का पूरा ना करें और उसके बाद वाली कहानियों में फिर वो रिश्ता कैसे चलेगा? कुरान बिल्कुल का भी बुनियादी हक ये था कि अंडरस्टैंडिंग, समझा जाता है इसको कि मेरा बिल्कुल मालिक मुझसे क्या कह रहा है। और फिर वो जी इसके एक लफ्ज को नहीं बदला जा सकता, वो पूरा तर्जमे बदल दिए आप लोगों ने, तर्जमों की रूह खत्म कर दी है। उस दिन वो क्रिश्चियन क्वेश्चन कर रहा था जाकिर नाइक से, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था क्रिश्चियन, लेकिन जाकिर नाइक साहब ने अपनी कम इल्मी को कवर करने की खातिर कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा जी आपका सवाल ही गलत है। वो यही तो कह रहा था बेचारा कि आप लोगों का तर्जमा गलत है किया हुआ जो आपने किया इस आयत का, और उसकी बात ठीक थी।
हाँ, लेकिन ये है कि किसी दिन आपका मूड बने तो हम उसको आंसर जरूर कर दें ताकि हमारा इस्लामी फरीजा पूरा हो जाए। क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि बीइंग ए मुस्लिम, एक क्रिश्चियन आया, उसने आपकी बुक में एतराज किया और उसको हमने गोलमोल सा जवाब दे के भेज दिया, वो अंदर से तो मुतमईन नहीं हुआ। मजमे के सामने जाहिर बात है आप रो भी इतना डाल रहे होते हैं, माइक बंद कर दो, बस भाई साहब एक सवाल था, हो गया, मतलब एक अजीब बिल्कुल थानेदारी कल्चर। तो वो आ, इस तरह का तो दीन है। तो इस दीन में आप क्या समझ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरे, मतलब आप जाहिर बात है सीधा, कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि इस निजाम से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आज इस निजाम का पार्ट कैसे बन गए? बिल्कुल ठीक है। किसके किसकी की क्या क्या लार्जर इंटरेस्ट और ब्रॉडर इंटरेस्ट था ऐसा कि कुछ दिन पहले इतनी तड़ियां, इतना सब कुछ, और आज आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इस सिस्टम में बैठने का फैसला किया? मतलब क्या रीजन, रीजन तो बताए ना। आप 4 दिन की टून और आज की टून में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है? इसका मतलब है लोगों को समझना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको हमें समझना होगा, इनके चक्करों से निकलना होगा। ये जो पॉलिटिक्स का जो गंद है, ये कभी भी आप लोगों के लिए राय हल नहीं निकाल पाएगा। यूं ही होता रहेगा, चेहरे कुछ बताना कुछ। मौलाना साहब को गुस्सा ये था कि गवर्नर हाउस से बेटी जो है ना 5 मिनट में निकाली गई, आधा घंटे का नोटिस था, घर खाली करें, जब दामाद गवर्नर था। ये खार थी बस। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। इन्होंने कहा कि बेटी तू बस बेफिक्र हो जा, तू अभी ना आधा घंटा कहा है ना, तू 10 मिनट में निकल, मैं इनको बताता हूँ। ये सारा ड्रामा होगा इतने जल्द से, इतनी एक से बेटी निकलने के चक्कर में जो है वो उन्होंने आके मीठे प्यारे होके जैसे गुडने शुडने पकड़े होंगे, कोई वादे वहीद किए होंगे, कहानी सीधी होगी। मतलब ये तो हम सब, ये चंद जिंदगियां जो है ना वो एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है, वो एंजॉय कर रही हैं, या उन जिंदगियों के साथ जो परे दूसरी जिंदगी है वो एंजॉय कर रही हैं। उन जिंदगियों के साथ कोई मिल जाए तो जिंदा रहेगा और जिंदगी एंजॉय करेगा। बाकी जो है वो मैं समझता हूँ कि बाकियों को ये सोचना होगा कि बिल्कुल भाई ठीक है। ये दिन और ये वक्त जो है किस तरीके से गुजरेंगे। बहरहाल इजी हो जाए इतनी हुकूमत की, जहां तक आपने मजबूती की बात की, तो डेफिनेटली इस मूव ने हुकूमत को तो डेफिनेटली मजबूत किया, लेकिन ये टाइम बीइंग की है। ये नहीं समझ आ रही कि भाई अगर ये हुकूमत के जरिए ऑपरेट करना क्यों पड़ा। पहले डायरेक्ट फोनों पे ऑपरेट हो जाते थे जजेस, अब वो नहीं हो पा रहे थे, तो फिर ये दरम्यान में इनको डालना पड़ा ताकि कल को जिसको भी लाया करेंगे उधर से बाजू मरोड़ा तो इधर से खुद ही कराएगा जो कराना है, हम पे व्यू बिल्कुल नहीं ठीक है। आएगा ये। बल्कि ये एक जैसे कहते हैं नकाब पढ़ाया गया दरम्यान, और इन्हीं को गंदा किया गया कि अच्छे से गंदे हो। पहले ये अदलिया के बहाने वो कर लेते थे, मिसाल के तौर पे इल्जाम ही है ना, अदलिया पे लग जाता था कि जी मुझे क्यों निकाला, वो जज बताए, हालांकि तुम्हें सीधा सीधा उन्होंने ही निकाला जिनको तुमसे मसला हुआ था। सिंपल। डॉन लीग्स में तुम क्या कह रहे थे, कसाब के बारे में क्या कह रहे थे, तुम्हें इसलिए निकाला और उन्होंने निकाला, बहाना उन्होंने जज का बना लिया, अब वो भी खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक है। अब वो जजेस वाला बहाना आसिम साहब कैसे करेंगे ये? अब तो जजेस भी अंडर बेंच भी अपने सब, अब वो वैसे ही कान पे रख के मारा करेंगे जैसे इमरान खान अब पढ़े कोई केस नहीं, नथिंग, इस टाइम अंडर ट्रायल बंदा है, और हाँ सलूक ऐसे है जैसे कोई लाखों बंदों का कातिल पकड़ा हो जेल में। मतलब आप देखें ना अब अदलिया क्या कर रही है, ये अदलिया जो इतनी अपने आप को कर रही है स्टैंड, आप इनकी असल तो आप ये भी तो देखें कि इस अदलिया का हाल क्या है। कि एक बंदा बेल से पड़ा है, प्रोमिनेंट फिगर है, ये उसको इंसाफ नहीं दे पा रहे, आम आदमी को क्या देंगे? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है और इसलिए हमारे अदलिया का नंबर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, 139वें नंबर पर है दुनिया में। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।